नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा और करेंगे बुलेटिन की शुरुआत अंबिकापुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे महामाया एयरपोर्ट। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे कि थोड़ी देर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद है। एयरपोर्ट से मेन पार्ट के लिए होंगे रवाना। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन काफी खास, क्योंकि 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा इस दौरान मौजूद रहेंगे छत्तीसगढ़ में। तो सीएम विष्णुदेव साय महामाया एयरपोर्ट पहुंचे हैं और थोड़ी देर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री के साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद हैं। एयरपोर्ट से मेन पार्ट के लिए रवाना होंगे। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे तो आज का दिन बेहद जरूरी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो आज 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है उसकी शुरुआत होने वाली है। और देखिए, कामकाज बेहतर प्रबंधन के इस शिविर के दौरान, प्रशिक्षण शिविर के दौरान टिप्स दिए जाएंगे। तो बड़ी जानकारी देखिए, 3 दिनों तक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। जेपी नड्डा करेंगे शिविर का शुभारंभ। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। इसके साथ ही सीएम साय, डिप्टी सीएम इस शिविर में शामिल होंगे। और साथ ही आपको बता दें कि मेन पार्ट से आज से भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो जाएगी। तो 3 दिनों तक इस शिविर का आयोजन होने वाला है। और देखिए, जेपी नड्डा शिविर का शुभारंभ करेंगे। सीएम साय, डिप्टी सीएम इसमें शामिल होंगे और साथ ही मंत्री, विधायक, सांसद भी इसमें शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी, कामकाज बेहतर प्रबंधन के लिए इस कार्यक्रम के दौरान टिप्स दिए जाएंगे। तो मेन पार्ट में आज से बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर। और देखिए, यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर के दौरान कैसे कामकाज करना है, किस तरह से व्यवस्था क्या रखनी है, जरूरी क्या कुछ टिप्स है, आज उसकी जानकारी दी जाएगी। तो 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कामकाज बेहतर प्रबंधन के दौरान इस दौरान टिप्स दिए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता रानू राज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रानू राज, क्या जानकारी है भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को लेकर, क्योंकि अब जेपी नड्डा भी थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले। कार्यक्रम को लेकर फिलहाल क्या मौजूदा स्थिति, क्या तैयारियां? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ जो कार्यक्रम स्थल पे हम अभी मौजूद हैं और बस इंतजार है, तो जेपी नड्डा जी का इंतजार है। जेपी नड्डा जैसे यहाँ पहुँचते हैं उसके बाद यहाँ पर पहला कार्यक्रम वृक्षारोपण का है। वृक्षारोपण के बाद जो शिविर है वहाँ पर पहुँचेंगे और प्रशिक्षण जो है उसकी जो शुरुआत होगी। यहाँ पर अंदर के अंदर 54 विधायक और 10 सांसद और एक राज्यसभा सदस्य जो यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पर जो ये शिविर का आगाज होने, बस कुछ ही देर में आगाज होने वाला है। और ये मेन पार्ट जो पर्यटक स्थल है वहाँ झमाझम बारिश हो रही है। और इस दौरान अभी जेपी नड्डा की जो काफिले की जो पहले पेट्रोलिंग गाड़ी हो वो पहुंच ही गई है। और यहाँ देखिए, कुछ देर में जेपी नड्डा यहाँ पर आप हमारे कैमरे के सामने नजर आएंगे। और लगातार देखिए, गाड़ियों का काफिला पहुंच रहा है। और अब देखना होगा, देखिए अब कुछ देर में पहुंच रहे हैं, गाड़ी काफिला आ गया है। और जो लोगों को समय का इंतजार था कि कब यहाँ पहुंचेंगे नड्डा जी और इस कार्यक्रम में कब शुभारंभ होगा, तब कुछ ही मिनटों का बस देरी है, क्योंकि जो काफिला है वो देखिए यहाँ पहुंच गया है। और लगातार इसमें मुख्यमंत्री शाह के सहित जेपी नड्डा और उप मुख्यमंत्री भी इसमें मौजूद हैं। और ये जो लोग इंतजार कर रहे थे 2 बजे के समय का, वो समय आ गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए काफिला आ रहा है। यहाँ जिला प्रशासन गाड़ी निगरानी करते हुए पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, कमिश्नर, सभी लोगों की गाड़ी, सरगुजा आईजी की गाड़ी पहुंच गई है। और अब जो है चौक चौबंद जो है वो पूरा कर लिया गया है। जब अब बस कुछ ही क्षणों में यहाँ पर जेपी नड्डा मौजूद होंगे। यहाँ पे सरगुजा आईजी आ गए हैं, आयुक्त है, संभागीय कमिश्नर, जितना जो भी जिला प्रशासन की जितनी भी टीम है सब यहाँ मौके पर पहुंच गई है। अब कुछ ही क्षणों में यहाँ जेपी नड्डा शिरकत करेंगे और इसके बाद जो ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम है वो शुरुआत होगा। बिल्कुल, ये जो काफिला आ चुका है और थोड़ी देर में प्रशिक्षण शिविर का शुरुआत होने वाला है। लेकिन रानूराज, 3 दिवसीय कार्यक्रम रहने वाला है। 3 दिनों में क्या कुछ खास देखने को हमें मिल सकता है, किस तरह से यहाँ इस पर नीतियां बनेंगी, क्या कुछ जो तमाम कार्यकर्ता है, बीजेपी के जो मंत्री हैं, विधायक है, सांसद है, तमाम लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, क्या उनको जरूरी टिप्स दिए जा सकते हैं, क्या रणनीति रहने वाली है?
जी देखिए, जिस तरीके का जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी मिली है, स्पष्ट बताया गया है कि जो ये शिविर लगाया गया है कहीं न कहीं एक जो अपने पार्टी के अंदर अनुशासन और साथ ही जो कार्यशैली है पार्टी का उसको लेकर, और साथ ही क्या है कि इसमें कोई फर्स्ट टाइम विधायक बना है, कोई फर्स्ट टाइम सांसद बना है और इसमें कई पुराने अनुभवी चेहरे हैं जो कि अपना अनुभव जो है अब यहाँ पे आकर इस शिविर में अब अपना अनुभव को शेयर करेंगे कि उनका जो कार्य करने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए। और जो अनुभव जो एक तरह से कहा जा सकता है, इस शिविर का मुख्य अर्थ यह है कि अपने अनुभव को दूसरे तक पहुंचाना और अपने जो पार्टी है उसको, संगठन को मजबूत करना, क्योंकि एक साथ जब 54 विधायक और 10 सांसद और एक राज्यसभा सदस्य यहाँ मौके पर मौजूद है और राष्ट्रीय नेतृत्व जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ मौजूद होंगे और अपना जो अनुभव है, सालों का जो राजनीति करियर का तजुर्बा है वो जो यहाँ के विधायक सांसदों से शेयर करेंगे। जिसके लिए ये जो 3 दिवसीय जो शिविर का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही बताया जा रहा है। ये जो शिविर है प्रत्येक दिन में 4 सेशन होगा जो 45 मिनट का होगा और 45 मिनट का सेशन होने का टोटल 12 जो है इसमें सेशन होंगे, जो कि इसी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अब एनएसजी के जवान तैनात हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ जेपी नड्डा लगातार यहाँ पे आने ही वाले हैं और जो चाक चौबंद है और जो सुरक्षा कड़ा इंतजामात है वो कर लिए गए हैं पूरे। साथ ही आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पूरे जितने पुलिस महकमे हैं सब अलर्ट मोड में हैं, क्योंकि कभी भी जेपी नड्डा यहाँ आ सकते हैं। साथ ही उनके साथ जो है मुख्यमंत्री वहाँ और उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं और अब कुछ ही क्षणों में ये जो सिविल का जो सरगुजा में लगा हुआ है ये सिविल वो कुछ देर में स्टार्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल रानूराज, अब थोड़ी देर में जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन रानूराज, पहले दिन की हम तस्वीरें देख रहे हैं, जेपी नड्डा यहाँ शामिल होंगे, मौजूद रहेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे और कल भी कार्यक्रम चलेगा, परसों भी कार्यक्रम चलेगा, 3 दिवसीय कार्यक्रम में बताया जा रहा है। आखिर में इस कार्यक्रम में कौन कौन मौजूद रह सकता है, तीसरे दिन इस कार्यक्रम में कौन शिरकत कर सकता है, उसको लेकर के अपडेट आपके पास? जी देखिए, जो 9 तारीख को जिस कार्यक्रम का समापन होना है, समापन के दौरान ऐसा कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह का दौरा प्रस्तावित होगा, लेकिन जो अभी जो आज का जो दौर है इसमें जेपी नड्डा है और अंतिम दिन जो है 9 तारीख की बात कहें तो अमित शाह का दौरा यहाँ पर प्रस्तावित किया जा सकता है, जो कि अभी लोगों में चर्चा का विषय है कि अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं आई है कि अमित शाह का कोई प्रोटोकॉल नहीं आया है कि वो मेन पार्ट 9 तारीख को आ रहे हैं। लेकिन जो अंदर खेमे से जो आवाज निकल के आ रही है कि जो मेन पार्ट में जो अंतिम जो तारीख है 9 तारीख है जो सिविल के समापन का दिन है। रानूराज, आज जेपी नड्डा और आखिरी दिन यानी कि अंतिम दिन में अमित शाह शामिल हो सकते हैं। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी देखिए, जो 9 तारीख को जिस कार्यक्रम का समापन होना है, समापन के दौरान ऐसा कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह का दौरा प्रस्तावित होगा, लेकिन जो अभी जो आज का जो दौर है इसमें जेपी नड्डा है और अंतिम दिन जो है 9 तारीख की बात कहें तो अमित शाह का दौरा यहाँ पर प्रस्तावित किया जा सकता है, जो कि अभी लोगों में चर्चा का विषय है कि अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं आई है कि अमित शाह का कोई प्रोटोकॉल नहीं आया है कि वो मेन पार्ट 9 तारीख को आ रहे हैं। लेकिन जो अंदर खेमे से जो आवाज निकल के आ रही है कि जो मेन पार्ट में जो अंतिम जो तारीख है 9 तारीख है जो सिविल के समापन का दिन है। रानूराज, आज जेपी नड्डा और आखिरी दिन यानी कि अंतिम दिन में अमित शाह शामिल हो सकते हैं। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।